नमस्कार, हल्ला बोल में आपका स्वागत है। विपक्ष के कैंप में बिहार के चुनावी नतीजों का साइड इफेक्ट दिखने लगा है। इंडिया अलायंस का नेता कौन हो, इस सवाल पर सोचिए। नए सिरे से अभी नतीजे आए ही हैं, अभी तो शपथ ग्रहण होना बाकी है। अभी से ही इस पर बयानबाजी शुरू हो गई है। नए सिरे से बयानबाजियां हो रही है। गठबंधन के नेता के तौर पर अखिलेश यादव का नाम उनकी समाजवादी पार्टी के नेता लेने लगे हैं। यानी साफ साफ कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व पर विपक्षी गठबंधन से ही सवालिया निशान लगा दिया गया है। जबकि कांग्रेस का खेमा यह मानने को तैयार नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुकाबले में राहुल गांधी की लड़ाई कहीं से कमजोर है। कांग्रेस आज भी वोट चोरी का आरोप लगाकर हार स्वीकार नहीं कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या राज्यों में एक के बाद एक हो रही कांग्रेस की हार ने राहुल की मुश्किल बढ़ा दी है? क्या महाराष्ट्र से लेकर बिहार में हुई हार से इंडिया अलायंस में राहुल गांधी की बार्गेनिंग पावर को घटा दिया है? क्या अभी से समाजवादी पार्टी 2027 के लिए यूपी की अपनी रणनीति में कांग्रेस को ज्यादा हिस्सा नहीं देना साफ कह रही है? क्या विपक्षी टीम में राहुल का खेल खराब हो गया है? बिहार में हार राहुल पर विपक्षी पार्टियों की तरफ से ही तलवार, यही है हल्ला बोल का विषय। पहले ये रिपोर्ट देखिए। हमारे साथ आज खास मेहमान अखिलेश प्रताप सिंह जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के यहाँ स्टूडियो में जुड़ गए हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, राज्यसभा सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविदास मेहरोत्रा, जिनका बयान हमने आपको सुनाया, विधायक है समाजवादी पार्टी के, वो जुड़ गए। आनंद दुबे जी, प्रवक्ता शिवसेना के, जुड़ गए। धीरेन्द्र कुमार एलजेपीआर का पक्ष रखेंगे। आज आनंद दुबे जी का कुछ अलग ही अंदाज दिख रहा। पहले ये रिपोर्ट देखते हैं, फिर चर्चा शुरू करें। बिहार में हार के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी की राजनीतिक गतिविधियों की ये पहली तस्वीर है। कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में एसआईआर वाले 12 राज्यों में रणनीति तय करने के लिए कांग्रेस की ये बैठक हुई। लेकिन जब कांग्रेस एक बार फिर ये संकेत दे रही है कि वो विपक्ष की अगुवा है, तब राहुल गांधी के नेतृत्व को सीधी चुनौती विपक्ष की नंबर 2 पार्टी समाजवादी पार्टी से है। समाजवादी पार्टी के नेता खुलकर कहने लगे हैं कि विपक्षी गठबंधन के नेता अखिलेश यादव हो। इस बात पर कांग्रेस तिलमिला सी गई है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है और देश में तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है। इंडिया गठबंधन की नंबर 2 की पार्टी है और बाकी छोटे जो दल हैं उसमें सभी दल ये चाहते हैं कि अखिलेश यादव जी इस इंडिया गठबंधन की अगुवाई करें। पहले यूपी लीड कर लेना, अभी तो 27 है, अभी 27 आ रहा है ना, 27 की बात कर लेंगे। मतलब राहुल जी सक्षम है? मैं आपसे ये राहुल जी का कोई मुकाबला नहीं है। राहुल जी का कोई किसी से मुकाबला नहीं है। राहुल जी जितना उसके साथ लड़ाई लड़ते हैं, राहुल जी का कोई मुकाबला नहीं है। बिहार का नतीजा आने के बाद समाजवादी पार्टी के नेताओं ने अभी से 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव पर कांग्रेस को मानो उसकी हैसियत तक बता दी है। लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन को अगर हम देख लेंगे तो हम निश्चित रूप से उनको 30 से 35 सीटें देंगे और ये चर्चा हमारी पार्टी में भी है। तो कांग्रेस को ये तय करना पड़ेगा कि उनको सीटें ज्यादा चाहिए, भागीदारी ज्यादा चाहिए या सत्ता भारतीय जनता पार्टी से हर छीननी है हमें। सपा के नेता हैं या कांग्रेस के नेता हैं, सुरेंद्र राजपूत है, कोई भी इनसे कोई मतलब नहीं है। 2 लोग हैं, श्री राहुल गांधी जी हैं, श्री अखिलेश यादव जी हैं। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे अभिभावक के रूप में है दोनों के। यहां पर नंबर्स की इंपॉर्टेंस नहीं है। 403 की 403 पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी, सिंबल कोई किसी का भी। समाजवादी पार्टी के नेताओं की ओर से कांग्रेस को इस रियलिटी चेक के बीच अखिलेश यादव का बेंगलुरु में हुआ विजन इंडिया कार्यक्रम उनके राष्ट्रीय सपनों का संकेत है। इस कार्यक्रम में अखिलेश यादव ये जताने में पीछे नहीं रहे कि विपक्ष में जीत की ताकत वही रखते हैं। यूपी के बारे में मैं कह सकता हूं कि जो पार्लियामेंट जीतता है वही असेंबली जीतता है। ये पिछले कई सालों का रिकॉर्ड है। इस बीच बिहार नतीजों से और कमजोर हुए राहुल गांधी पर वॉर का एक भी मौका बीजेपी नहीं छोड़ रही। जबकि कांग्रेस के नेताओं की दलील है कि बीजेपी को हराने के लिए पूरे विपक्ष को राहुल गांधी के पीछे चलना होगा। केवल जननायक राहुल गांधी जी लड़े और बाकी लोग बैक बेंच पर रहें तो नहीं चलेगा। उनकी सुप्रीम सैक्रिफाइस है राहुल गांधी जी का। और देश के सभी विपक्ष के नेताओं को, कांग्रेस को एकजुट खड़ा होना चाहिए।
राहुल गांधी के नेतृत्व के पीछे, चूंकि बीजेपी आरएसएस को एक ही व्यक्ति से डर है और इसीलिए बार बार हमला करते हो राहुल गांधी पे। ये हर बार चुनाव के पहले बनाते हैं और चुनाव में हारने के बाद उसको बिगाड़ देते हैं। तो मैं समझता हूं कि बगैर नीति के, बगैर नियत के और बगैर नियंत्रण के और बगैर नेतृत्व के चलने वाला ये जो महागठबंधन कहें, इंडी गठबंधन कहें या गांधी परिवार का बंधन कहें, वो अब उससे सब मुक्त है। और अब मुझको लगता है कि कांग्रेस ही अब उनको नेता मानने को तैयार नहीं है। 2024 के चुनाव में बीजेपी को अकेले दम पर बहुमत पाने से रोककर राहुल गांधी 56 इंच के सिकुड़ने जैसा बयान देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने लगे थे। लेकिन इसके बाद महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक कांग्रेस हारती गई। और अब विपक्षी कैंप का नेता कैसा हो, सवाल ये खड़ा हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। तो विपक्षी खेमे का नेता कैसा हो, हर पार्टी, ज्यादातर पार्टियां आप देखिए, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे महाराष्ट्र से भी आवाज आ रही है, वो हमारे नेता जैसा हो क्षेत्रीय दल कह रहे हैं। और क्या कांग्रेस मुश्किल में गिर सकती है? हमारे साथ सभी मेहमान जुड़ रहे हैं। सुधांशु जी, जैसा कि हमने आपको बताया, हमारे साथ जुड़ गए हैं सांसद हैं बीजेपी के, अखिलेश जी जुड़ गए हैं प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ आनंद दुबे जुड़ गए हैं शिवसेना उद्धव गुट के, और धीरेन्द्र कुमार जी एजेपीआर के जुड़ गए हैं। कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे एक और मेहमान रविदास मेहरोत्रा, जिनका बयान हमने सुना है। लेकिन हम आप नंबर्स दिखाना चाहते हैं आपको, देश में बीजेपी और कांग्रेस के विधायक, और ये आपको अच्छे से आज देखना चाहिए अखिलेश जी, कि जो स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी 1364 पर थी 2019 से हम ले रहे नंबर्स, 1642 पर पहुंची है। और देश भर में विधायकों की स्थिति में अगर आप अपना नंबर देखिए तो कैसे आप 650 पर पहुंचे हैं, बहुत ज्यादा नहीं। हालांकि 821 पर थे 2019 में, और 2025 आते आते 650 पर आप पहुंचे हैं। 1642 उनका नंबर है। मतलब आपसे, आप समझ लीजिए 6 2 12, 6 3 18, 2.5 गुना तो है ही आपसे। ये स्थिति कांग्रेस पार्टी की इस वक्त विधायकों के नंबर्स की देश में है। अब आरजेडी और कांग्रेस के विधायक बिहार में जो है विधानसभा की तस्वीर, वो हम आपको दिखा देते हैं। बिहार में मतलब जिसके साथ आपको समझौता होना था, वो भी अपने तरीके से गई, 80 तक भी पहुंची, 75 पर आई, 25 पर पहुंच गई। और आप कांग्रेस पार्टी की अब स्थिति देखिए इसी ग्राफ पर, 9, 4, 27 तक आप गए, लेकिन फिर 19 और अब 6 पर आकर अटके हैं। अब यूपी, जहां से आवाज सबसे ज्यादा उठ रही है इंडिया अलायंस में अखिलेश यादव को लेकर, वहां पर देखिए अखिलेश यादव की पार्टी कहां पर है, 111 पर है। 224 तक भी गए थे, 143, 97, मतलब जो उनका लोएस्ट है वो 47 है। और आप कांग्रेस की हालत वहां पर देखिए, 2 पर आप हैं। ये तो हिंदी पट्टी के दोनों बड़े राज्यों की तस्वीर हमने दिखा दी। एक बार आपको सारे जो बीजेपी के विधायक का काउंट ओवर द इयर्स रहा है वो भी दिखा देते हैं। और फिर ग्राफिक्स नंबर 5 जो है वो मैं दिखाना चाहती हूँ। ये देख लीजिए, ये बीजेपी का हो गया हर साल का, कितने उनके विधायक बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं। लेकिन इसके बाद वाला जो नंबर है ना, पश्चिम बंगाल कांग्रेस के विधायक 0, दिल्ली 0, आंध्र प्रदेश 0, सिक्किम 0, नागालैंड 0, मेघालय 0, मिजोरम 1, अरुणाचल प्रदेश 1, उत्तर प्रदेश 2, पुडुचेरी 2, गोवा 3, जम्मू कश्मीर 6, बिहार 6, हिमाचल प्रदेश जहां आपकी सरकार है वहां पर 40 है, तेलंगाना में 76 है, और 137 कर्नाटक में। इसी से आपका कुछ थोड़ा सा नंबर बनता है। तो ऐसी स्थिति जो पहुंची है, उसमें एंटिसिपेट करते हुए कि क्या बोलने वाले हैं अखिलेश जी, सुधांशु जी, वो कहेंगे कि आपकी बैटिंग में इस बार सिर्फ बीजेपी नहीं, चुनाव आयोग, एसआईआर सब कुछ था, इसलिए आप लोग जीते। जवाब क्या होगा आपका? देखिए अंजना जी, मैंने उनसे पूछ लिया है, इसीलिए आपके बिहार देखिए हम देखिए, आप यही बोलिएगा कि एसआईआर और चुनाव आयोग है। नहीं, आपको देखिए जो आप कह रही हो आपको पता है कि नहीं, क्योंकि आप 5 मिनट पहले आए थे तब से यही गिना रहे थे, इसीलिए आपका सवाल मैंने उनसे पूछ लिया। बताइए, जवाब दीजिए। नहीं, इतने संवैधानिक संस्थाओं को हमारे साथ कर दीजिए, मोदी जी अपना चुनाव जीत रहे तो मैं जानूं। तो ये तमाम संवैधानिक संस्था 2014 में नहीं थे आपके पास? हमने कभी किसी का दुरुपयोग किया हो बता दें? ओहो, हमने कभी किसी का, हाँ बताइए ना। पिंजरे का तोता किसने कहा था? अरे पिंजरे का तोता 20 बार अभी बोल चुका, सुप्रीम कोर्ट बोल चुका, उसके बाद आप ही की बारी होगी, आप ही की बारी होगी। सुधांशु जी। हाँ, मैं बताता हूं। पहली बात, हम 200 पहली बार नहीं पार किए हैं एनडीए ने, 2010 में भी पार किया था। अखिलेश जी, उस समय कांग्रेस की बिहार में 231 पे जमानत जब्त हुई थी। कितना? 231 2010 में।
तब किसकी सरकार थी, कौन ले गया था आपका सारा वोट चुरा के? 1990 से लेके 2020 तक, अभी यूपी का तो बताया गया, बिहार विधानसभा देख लीजिए, 91 में आपके विधायक आए थे 71 और 167 पे आपकी जमानत जब्त हुई थी। फिर आपका वोट परसेंट 24 था। 95 में जब बिहार विधानसभा चुनाव आया तो आप घट के 16% वोट पे आ गए। उसके बाद 2000 में आप आ गए 11% वोट के ऊपर, और आपकी जमानत जब्ती की संख्या बढ़ते बढ़ते 2010 से मैंने आपको बताया 231 पे जमानत जब्त कराए। भाई साहब ये 1990 से, और आइए उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, पूरा रिकॉर्ड दिखाया हुआ है। जब से आपने मुलायम सिंह की सरकार को समर्थन देके बचाया था 1990 में, उसके बाद जब सीताराम केसरी आए थे ऑब्जर्वर बन के, और वो कांग्रेस के एक अंदरूनी राजनीति के तहत उन्होंने तय किया जो भी था, उसके बाद से कांग्रेस उभरी नहीं है कभी भी। कांग्रेस आज तक दहाई अंक तो छोड़िए 50 विधायक भी नहीं प्राप्त कर पाई। इसके लिए कौन दोषी है? अब मैं ये कहना चाहता हूं, आज ये SIR की बात कर रहे हैं कांग्रेस वाले, तो मैं कहना चाहूंगा अभी अभी बिहार का विधानसभा चुनाव समाप्त हुआ है, सारी मतदाता सूची सबके हाथ में है, और एक बूथ के ऊपर 1000 से 1200 भी वोट होते हैं। अपने कार्यकर्ताओं को अच्छी तरह लगा दीजिए, जरा स्कैनिंग करके चेक कर लें कि एक बूथ पे ऐसा तो नहीं कि 100 फोटो एक ही मतदाता पे लगी हुई हैं। और अभी ये चेक कर लीजिए, जो बूथ लेवल एजेंट है उनके पास समय है चुनाव आयोग को शिकायत करने का। वो 6 बजे के बाद जो वोटिंग आप कहते हैं उसकी वीडियो बना के रखा है कि नहीं, और नहीं बना के रखा है तो अभी CCTV फुटेज मांगने का भी वक्त है 45 दिन तक, या ये सब कुछ। और ये आपके बूथ लेवल एजेंट, बस्ता लगाने वाले, मंडल अध्यक्ष, विधायक, सांसद, ये सब कोई कुछ नहीं बोल रहा है, या सब कुछ 1 साल बाद के बवाल के लिए रखा है। ठीक है कि 1 साल बाद एक सो कॉल्ड हाइड्रोजन बम आएगा, जब विदेश से घूम के आएंगे तब ये गिनाना शुरू करेंगे। तो मैं सिर्फ एक पंक्ति में कहता हूं, 1990 से यूपी बिहार में आपका वोट लगातार कम हो रहा है, वो कौन ले जा रहा था? और आज अभी चुनाव हुआ है, चुनावी प्रक्रिया के अंतर्गत क्या आप शिकायत करने को तैयार हैं या नहीं, जो कुछ संवैधानिक व्यवस्था है उसके तहत? चलिए अखिलेश जी, अब मोर्चा संभालिए। जी बिल्कुल। साल 2014 में कौन कौन सी एजेंसियां बीजेपी के पास थी, अभी बता रहा हूं, जिसकी वजह से 282 सीट आई? एकदम देखिए, इस बात से मैं सहमत हूं। निश्चित रूप से सुधांशु जी की पार्टी आज जो है हिंदुस्तान में हमारे चीन, रूस और कोरिया के नेतृत्व जैसा फैलती और मजबूत होती जा रही है। उसी तरह की लोकप्रियता यहां भी इनको मिल रही है। उसका कारण है, अभी गिना रहे थे फुटेज इकट्ठा कर लेना। फुटेज टाइमली मांगा गया, आपने डिलीट क्यों करा दिया? कानून क्यों बदल दिया? नई व्यवस्था क्यों लाए? कोर्ट में फैसला हो नहीं पा रहा है। बिहार, हरियाणा, बीच में नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला था। हरियाणा चुनाव की काउंटिंग को लेकर के, महाराष्ट्र को लेकर के, फिर वही हार बिहार में। एक मिनिस्टर कह रहा है कि कोई वोट दे न दे, हमारा वोट न जाने मत देना। चुनाव आयोग ने क्या किया? आज किसी से न पूछ लीजिए ना, अकेले में विदाउट कैमरा बात करिए, भाजपा भी बताएंगे चुनाव आयोग मेरा है, पार्टी का वर्कर है। कौन सी संस्था को छोड़ रखा इन्होंने? सब पे अपना नियंत्रण कर रखा है। उसके बाद कहेंगे कि यहां जीत गए। अरे भाई, तुम चुनाव जीत रहे हो, कैसे जीत रहे हो सबको पता है। अभी तक तो चोरी थी, अब तो लूट कर रहे हो। कर्नाटक कैसे लूट जीते कर रहे हो। कर्नाटक कैसे जीते थे? कर्नाटक जीते, छोड़ दिया कि ये कांग्रेस को दे देते हैं। देखिए, मतलब अगर वो कोई चीज नहीं जीत पा रहे हैं तो इसका मतलब ये कि हम बहुत ज्यादा मार्जिन से जीत रहे थे। ओ जी हाँ, इसीलिए। अच्छा, पश्चिम बंगाल भी दीदी कैसे जीती है? देखिए, वो इसीलिए कि अभी जीतने के बावजूद भी हमारा मार्जिन ऑफ विक्ट्री डिफरेंस बहुत ज्यादा है, इसलिए जीत जा रहे हैं। अच्छा, बड़ा निष्पक्ष चुनाव हुआ था बिहार में। हिमाचल प्रदेश? नहीं, बिहार में निष्पक्ष चुनाव हुआ था। नहीं, 97-90% स्ट्राइक रेट दुनिया में। वो रविदास कोरिया में नहीं, थोड़ा जवाब जल्दी तेजी बोलना होगा। तेजी बोलना। आप इतने बार बीच में पूछ रहे हैं तो बताना तो पड़ेगा ना कि इस देश में किस तरह से आपने चुनाव लूटे हैं, कैमरे पे लूटे हैं। अभी वहीं से शुरू करें, चंडीगढ़ से आपने हरियाणा लूटा है, महाराष्ट्र लूटा है। अब 3 दिन बाद जब मैनुअली गिनती होती थी तो रात तक आता था, वही वोटर काउंट, पोल्ड वोट उतने ही होते थे। अब आप 3 दिन बाद भी बताते हैं और बढ़ा के बताते हैं, कहां से पड़ गए, कब पड़ गए, इसकी कोई जानकारी नहीं रहती है। आप चुनाव शुरू हो गया, चुनाव के अंतिम दिन तक, सुबह तक आप खातों में पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं। आप कह रहे हैं हम निष्पक्ष हैं।
अरे वही तो बताया मैंने, 3 राष्ट्रों में जिस तरह से चुनाव हो रहे हैं वो भी चुनाव जीत रहे हैं, आपसे अभी ज्यादा पॉपुलर हैं वो। आप उधर अभी बढ़ रहे हैं, उधर बढ़ रहे हैं आप उसी लाइन में, लेकिन वो अभी आप चौथे नंबर पे हैं। आप लोग कहां पे, कांग्रेस कहां पे है? हम इस देश की आत्मा हैं। हाँ, जो भी गैर संवैधानिक संविधान के विरुद्ध में कैसे जीते? बोलने दीजिए, जब आप सवाल करें। सवाल देखिए 14 पे आप आ ही नहीं। अरे 14 में हम जब हारे थे, अब 10 साल हमारी इनकम्बेंसी थी, हम अगर इसी तरह संवैधानिक संस्थाओं पे कब्जा किए रहते थे, उस वक्त कोई भी लीडर अपोजिशन हो या कोई भी हो, अगर जरा सा भी कहीं कुछ संविधान के विरुद्ध या चुनावी आचार संहिता के विरुद्ध हुआ तो उनको नोटिस होती थी, कार्रवाई होती थी, उनके बैन किया जाता था। सुधांशु जी छोटा सा जवाब प्लीज, क्योंकि रविदास जी और आनंद दुबे जी तो बहुत देर से सिर ठोक रहे हैं। एकदम 2 लाइन का जवाब, बहुत संक्षेप में 3 बात, 2 लाइन सिर्फ। दर्शक जो आपके दर्शक हैं, बताइए इस देश में ऐसा कौन सा नेता हुआ जो चुनावी धांधली के लिए कोर्ट के द्वारा दोषी सिद्ध किया गया और उससे कहा गया कि उसे पद छोड़ना पड़ेगा? श्रीमती इंदिरा गांधी, कांग्रेस की प्रधानमंत्री। नंबर 2, इस देश में कौन सा चुनाव आयुक्त हुआ जो बाद में जाके पार्टी में शामिल होकर मंत्री बना? अब बीच में नहीं अखिलेश जी। अब बताइए, वो थे मनोहर सिंह गिल। क्योंकि अटल जी की सरकार जब 1 वोट से गिरी अप्रैल 1999 में, मई में चुनाव क्यों नहीं करवाए मनोहर सिंह गिल ने? क्योंकि था कि 1 वोट की सहानुभूति न मिल जाए। सितंबर में चुनाव हुए, उसके बाद भी हमारी सरकार बनी और वो आकर आपकी सरकार में मंत्री बने। और तीसरा पॉइंट मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, चलो ठीक है, आपको लगता है चुनाव आयोग ने किया, भाजपा ने किया, ये बताइए हमारे सांसदों का सम्मेलन हुआ, 2 दिन का शिविर लगाया, प्रधानमंत्री जी की फोटो आई, सबसे पीछे बैठे हुए थे। उन्होंने कहा सांसद बोलेंगे, सबको बोलने का मौका दिया जाए, विचार विमर्श होगा टोलियां बना के। कांग्रेस ने किया कोई ऐसा सम्मेलन? बताइए। अभी प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से लेकर गांधी जयंती तक सेवा सप्ताह हुआ, जगह जगह भाजपा कार्यकर्ता दिखे। बताइए, कांग्रेस का कभी दिखा कोई कार्यकर्ता सम्मेलन? पर राहुल जी ने वोटर अधिकार यात्रा तो निकाला था ना। सुधांशु जी एज ऑपोजिशन लीडर, वो वोटर अधिकार यात्रा तो एक लंबी उन्होंने निकाली ना। यात्राएं तो वो कर ही रहे हैं देश में, कर रहे नहीं कर रहे, मतलब कुछ नहीं किया तो नहीं हो सकता। मैं अंजना जी, अगला वाक्य आता आपको समझ में आ जाता। राहुल गांधी को लॉन्च करने वाले हाइड्रोजन बम से लेकर यात्रा तक आपने जो कुछ भी करना है किया। बूथ लेवल सम्मेलन किया? नहीं। पन्ना प्रमुख हैं आपके यहाँ? नहीं। मंडल अध्यक्ष स्तर का कोई सम्मेलन किया? नहीं। कार्यकर्ता सम्मेलन किया? नहीं। कार्यकर्ताओं ने कोई सेवा कार्य के लिए कोई फोटो दिखाई? अरे भैया, संगठन ही एक्टिव नहीं है, मगर क्या करें, शहंशाह है ना, तो हम ये कहेंगे हमारी गलती नहीं, हम तो शहंशाह आलम है। ठीक है, छोटा सा जवाब। रविदास जी आ रही हूं, तुरंत आ रही हूं। जिसकी तारीफ कर रहे हैं अपने प्रधानमंत्री, हमारे देश के भी प्रधानमंत्री हैं, बिहार के भाषणों पे मोदी जी का जो शब्दावली थी वो आपको अभी शर्म आती होगी, इस देश के लोगों को भी आती होगी। हमारे सबके प्रधानमंत्री हैं, उसके बावजूद किस तरह की भाषा का वो प्रयोग करते थे, आपके मंत्री किस तरह की भाषा का प्रयोग करते थे, आपके मुख्यमंत्री किस तरह की भाषा का प्रयोग करते थे। अपना स्तर देख लीजिए, अपना स्तर देख लीजिए, किस तरह की भाषा। शीर्ष पे, मेरे भाई बीच में नहीं, शीर्ष पे बैठे लोग, भारत के इतिहास में सुनिए, बीच में किस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, क्या क्या बातें करते हैं। इसी चैनल पे आप रोज चिल्लाते थे कि रोहनिया हैं, बांग्लादेशी हैं, उनकी SIR होनी चाहिए। कितने मिले, कहां गए, बताएंगे? सिर्फ आप लोग। खैर, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। और चोर बोलना तो किसी को बड़ा सम्मान देना होता है ना। चोर वाली भाषा आपको पसंद होगी, लेकिन एक बार दिखा देते हैं तस्वीरें, क्योंकि ये बांग्लादेश की ये बंगाल की तस्वीरें हैं। बांग्लादेश जाने वाले बहुत सारे ऐसे घुसपैठिए हैं जिनके पास शायद यहाँ पर वोटर आई कार्ड नहीं है, और भारी तादाद में वो दिख रहे हैं बंगाल छोड़कर जाते हुए। अखिलेश जी, वो तस्वीरें दिखा दीजिए। रविदास जी, अब आपके पास आ रही हूँ। अभी तो हार से उभरे भी नहीं है। तो ये बांग्लादेश से आए गृह मंत्री जी का, इस पे आप अच्छा आप सवाल किया, गृह मंत्री जी को पहले तो बर्खास्त कर देना चाहिए। अगर ये बांग्लादेश की हैं, बांग्लादेशी हैं, तो सीमाएं तो वहां की हैं, केंद्र सरकार की सुरक्षा में। दिल्ली में बम ब्लास्ट हो रहा है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी किसी की हुई कि नहीं हुई? अच्छा ठीक है, सुधांशु जी एक जवाब दीजिए, इसका फिर आगे जाएंगे। पूरे हिंदुस्तान में बारूद लिए लोग घूम रहे हैं, टनों टन, क्विंटल क्विंटल। ये कहां से आया है सुधांशु जी? ये कौन सरहदों का जिम्मेदार रखता है? कहां यहां लेके घूम रहे हैं? किसकी जिम्मेदारी है? नैतिकता की उम्मीद तो भाजपाइयों से कभी कोई करता नहीं है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मान करके पद छोड़ देंगे। ये तो पहले ही कहा जा चुका है आपके एक बड़े नेता के द्वारा कि हमारे यहाँ त्याग पत्र नहीं होते हैं, नैतिकता हमारे यहाँ नहीं माने रखी जाती। इसका मतलब तो यही हुआ
सब कुछ हो जाए। अब जवाब सुनिएगा सुधांशु जी, जल्दी से बोलिए, 3 लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बने रहेंगे। मुझे कांग्रेस बीजेपी से निकलना है, प्लीज। आई एम सॉरी, क्योंकि उन्होंने आप अगर चैनल के रूम में बैठकर उसका दुरुपयोग करें तो ठीक नहीं। अपने टर्न पे बोलिए। अब मैं बताता हूं ये कहां से है। यूपीए सरकार के गृह मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने सदन में खड़े होकर बोला कि 2.5 से 3 करोड़ बांग्लादेशी आ चुके हैं 2006 में, हमारे टाइम में नहीं आए। और आकर उनको सर्टिफिकेट कौन देता? राज्य सरकारें देती हैं। जो सीमांचल में सबसे ज्यादा जो एक्स्ट्रा आधार कार्ड पाए गए वो मालदा के थे और 24 फिर भी बोलना शुरू कर दिया। हमने कई लाख रिपोर्ट किया। स्टूडियो की आवाज कम कर दीजिए, पूरे स्टूडियो की आवाज कम कर दीजिए, और कोई तरीका नहीं है। ऑन एयर ऑडियो घटा दीजिए, स्टूडियो मेरी भी आवाज कम कर दीजिए। सुधांशु जी, 2 लाइन का जवाब मुझे जाना है रविदास जी के पास। आई एम सॉरी। अब मैं बिल्कुल बस 2 लाइन में बताना चाहता हूं। जो लोग कहते हैं कि आज हमको आतंकवाद से लड़ना है, जिनके लिए हाफिज सईद उनके लिए तारीफ कर चुका है, वीडियो अवेलेबल है कांग्रेस पार्टी का। हाफिज साहब, ओसामा जी, इशरत जहां बेटी, जाकिर नायक शांति का मसीहा और बुरहान वानी भटका हुआ नौजवान, याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग, अफजल गुरु हालात का मारा और भारत की सेना का अध्यक्ष सड़क छाप गुंडा। क्या बात करेंगे, आके कहते हैं आतंकवाद से लड़ेंगे, जिन्होंने सरकार में आने के बाद रविदास जी को हटाने का काम किया। रविदास जी, अभी की बात कर अखिलेश जी, सही में मैं ही चली जाऊंगी, आप आज एंकरिंग कर लीजिए। तो बारीकी सुनिए। क्या करूं मैं? रविदास जी, जल्दी से आप आइए अब इस डिबेट में। आपको अखिलेश बाबू का नाम अभी क्यों बोलना? अखिलेश यादव जी का, माफ कीजिएगा, मैंने सुना है उनको अच्छा नहीं लगता है। अखिलेश यादव जी, अखिलेश यादव जी का नाम क्यों आप इस वक्त पर ले रहे हैं? मतलब इनके जख्म पर नमक डालने के लिए क्या? देखिए, बिहार विधानसभा में चुनाव हुए, लेकिन समाजवादी पार्टी किसी भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ी। लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने बिहार में 26 रैलियां करने का काम किया और 20 स्टार प्रचारक जो है वहां भेज करके चुनाव प्रचार करने का काम किया। समाजवादी पार्टी का जीत हार से मतलब नहीं है। हम जनता की समस्याओं को लेकर के, जनता के मुद्दों को लेकर के, संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए, असत्य और अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने का काम रविदास जी, इसमें कांग्रेस पार्टी क्या करती? सीट तो सब आरजेडी वाले ही कर रहे थे। नहीं, मतलब अंत में आप सोचे कि मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम डिक्लेयर करना पड़ा गहलोत साहब को जाके, तो ये नाराजगी तो आपकी तेजस्वी जी से होनी चाहिए। इन लोगों को क्या है, तो खुद ही निरीह बने हुए थे बेचारे। देखिए, हमको नाराजगी की बात नहीं है, हम ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने एक भी सीट नहीं लड़ी, उसके बाद भी चुनाव प्रचार में पूरा काम करने का काम किया। अब जो यहाँ पर एसआईआर लागू हुई है, उसमें बिहार में 69 लाख लोगों के नाम काट दिए गए। अब उत्तर प्रदेश में एसआईआर लागू है, यहाँ पर भी आप देखिए जो है वो बीएलओ लोगों को फार्म नहीं मिल रहे हैं, उसके बाद फार्म जमा नहीं हो रहे हैं, बहुत से बीएलओ आ नहीं रहे हैं। मैं पहले से बता रहा हूं आपको कि उत्तर प्रदेश में 1 से लेकर के और 1.25 करोड़ के बीच में एसआईआर के माध्यम से लोगों के वोट काटने का काम होगा। अभी से अब ये बात अभी हो रही थी, अभी से हो गया कि चुनाव के अंदर धांधली बेईमानी होती है। ठीक है रविदास जी, अभी तो फॉर्म भराया जा रहा है। आनंद दुबे जी, डकैती वहां, ठीक है, मैं आ रही हूँ, इस पर लौट रही हूँ, एसआईआर के मुद्दे पर मैं लौट रही हूँ। अभी एक बार तस्वीर भी दिखा दीजिएगा। योगी जी ने भी फॉर्म भरा है। बात ये पूछ रही पैमानी, योगी जी ने भी फॉर्म भरा है और योगी जी ने पोस्ट भी किया। वो कह रहे हैं कि सबको फॉर्म भरना चाहिए। अरे आपके बूथ लेवल एजेंट्स क्या कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी का तो काडर जमीन पर बहुत सक्रिय रहता है। सहायता कीजिए लोगों की। हर बूथ पर 1200 से ज्यादा वोट नहीं होते हैं। अगर एक बीएलए चाह ले तो वो सबका एनरोल करा सकता है, मेहनत कर सकता है। आनंद दुबे जी, अब आपकी बारी है। एक बोरी नमक लेके आप भी आ गए, हंस रहे थे जब ये कह रहे थे कि हमारा मार्जिन इतना ज्यादा था, ऐसे राज्यों में हम जीत जाते हैं। नमस्ते अंजना जी। हम लोगों का दुख तो कम होने का नाम नहीं ले रहा है अंजना जी। हम लोगों की हालत उस इंडिया गठबंधन के जैसे है कि जब हम भंडारे में जाते हैं तो खाना खत्म हो जाता है और बाहर निकलते हैं तो चप्पल गायब हो जाता है। बताइए, नाच हम पा नहीं रहे हैं और हम कह रहे हैं कि आंगन भी टेढ़ा है, छत भी टेढ़ी है, हम ही सीधे हैं।
अरे ऐसा कैसा गठबंधन है हम लोगों का? भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो भारतीय जनता पार्टी जैसा बनना पड़ेगा। यूपी और बिहार में पिछले 35 सालों से 40 सालों से कांग्रेस का मुख्यमंत्री नहीं है। वहां के बच्चे अब गाना गा रहे हैं कि एक बार डायनासोर आ सकता है, लेकिन कांग्रेस कब आएगा? ऐसी स्थिति में हमने उनको अपना बड़ा भाई बनाकर महाराष्ट्र में उनको साथ दिया और बदले में मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करने को कहा तो भाग गए और खुद 16 पे निपट गए और हमें 20 पर आके रुका दिए। जैसा वो कर रहे हैं अंजना जी, आज बिहार में 61 सीट लड़के बिहार में 61 सीट लड़के 6 पाते हैं, ओवैसी जी बेचारे 5 पाते हैं। तो ओवैसी जी इनसे बढ़िया स्ट्राइक रेट दे रहे हैं ना। ओवैसी जी की पार्टी कब जन्म ली है? कांग्रेस पार्टी 150 साल पुराना होने जा रही है, देश की सबसे पुरानी आजादी के समय की पार्टी है। तो बताइए इसमें हम लोगों की क्या गलती है? हम लोगों ने तो राहुल जी को प्रधानमंत्री देखने का सपना देखा है। अभी तक तो प्राइम मिनिस्टर वेटिंग था, अब ससुरा बिहार में चीफ मिनिस्टर इन वेटिंग तेजस्वी को भी लाकर खड़ा कर दिए। हम लोगों का दुख काहे कम नहीं हो रहा है अंजना जी? हम लोग परेशान हैं। आज लालू जी हो चाहे हमारे राहुल जी हो, सब बातें कर रहे हैं और लालू जी तो कह रहे हैं, अगर मैं आप इजाजत दे 2 सेकंड तो मैं सबकी आवाज में कह दूं। लालू जी कह रहे हैं, अरे हे तेजस्वी यादव, अरे दुश्मनी हमसे थी, अरे हे नीतीश बाबू, तेजस्वी को तो एक बार सीएम बनने का मौका दो भाई। अरे ये जो भाजपाई है, अरे इनसे तो कोई जीत नहीं सकता नीतीश जी, लेकिन तेजस्वी ने क्या बिगाड़ा है? भतीजा ही तो है सुधांशु बाबू, आपकी हमारी दुश्मनी बाद में देख लेंगे। अरे बच्चा है जी, एक बार चीफ मिनिस्टर बना देते। तो मोदी जी कह रहे हैं, भाइयों और बहनों, मैंने बचपन से बिहार में जन्म लेने की कल्पना की थी। भाइयों और बहनों, मेरा सपना पूरा हो गया। ये जो नीतीश बाबू है ना, ये बिहारी है और एक बिहारी सब पे भारी। और अब की बारी नीतीश कुमार जी की बारी। ये जो तेजस्वी हैं, इनकी सरकार नहीं बननी है। क्यों भाइयों बहनों? तो राहुल जी कह रहे हैं, भैया ये जो कांग्रेस पार्टी है भैया, ये गरीबों की पार्टी है। एसआईआर हम करें, जागरूकता रैली हम करें और जाग जाते हैं भाजपाई। अरे हम जगाने निकले हैं कांग्रेसियों को और जाग जाते हैं भाजपाई। भैया इसमें कोई लोचा है, भैया इसमें हम हाइड्रोजन बम फोड़ देंगे। तो ये तो हम लोगों की हालत है। अब उसमें नीतीश जी कह रहे हैं, अंजना जी, अरे भाई आप लोगों की सरकार है ना जी। अरे हम कह रहे हैं अब इधर उधर नहीं होंगे जी, जितना होना था हो लिए हैं जी। अब बिहार को एक नई दिशा देंगे अंजना जी। और एक बात और कह देते हैं, ये जो बच्चे हैं, ये बच्चों का काम नहीं है बिहार को चलाना। ये नीतीश कुमार और मोदी जी का गठबंधन है जो इनकी नैया पार लगा देगा। फिर उसमें तेजस्वी जी लास्ट में कह रहे हैं कि क्या कहे थे, एक बार बता देते कि पलटी मारेंगे, हम कुछ कहते क्या। अरे भतीजे हैं ना, जैसे रखते रहते, लेकिन इतना जख्म दिए कि 30 के नीचे ले आए। अरे हमें तो 30 के नीचे ले आए। वो डिप्टी सीएम जो बनने वाला था, उसका खाता ही नहीं खोलने दिए। वो बेचारा शून्य पे अटक गया है। शून्य भाई सन्नाटा, वहां तो पूरा एकदम सब बेहोश है जी। ये कोई अच्छी बात है चाचा? ऐसी स्थिति में इस समय बिहार की राजनीति है अंजना जी। उसमें इंडिया गठबंधन में हम लोग फंसे पड़े, तो बताइए क्या करें? दुबे जी कहाँ जाए अंजना जी, हम लोग कहाँ जाए? कहाँ छुपा के रखे थे ये हुनर? ये छुपा छुपा के रखे थे, लेकिन अब इसको बताने का समय आ गया अंजना जी, वरना ये देश हमें माफ नहीं करेगा। अरे कांग्रेस पार्टी चला गया, बाहर चप्पल भी चला गया। कांग्रेस पार्टी मुंबई में कहती है हम अकेले, कांग्रेस कहती है मुंबई में अकेले महानगर पालिका लड़ेंगे। नाव में 36 छेद है, हमारे नाव में नहीं बैठिएगा तो 90 बीच में डूब जाएगी। हमारे साथ बैठेंगे तो महानगर पालिका पार हो जाएगी। अखिलेश देखिए, उसके बाद में आ रही हूँ धीरेन्द्र जी। गंभीर विषयों पर जब चर्चा हुई तो आपने बहुत टोका टाकी की, लेकिन जब मनोरंजन आया आपके सामने, तो जब तक मनोरंजन वो करते रहे तब तक आपने उन्हें एकदम निर्बाध बोलने दिया। नहीं, सुधांशु जी से भिड़ रहे थे, मैंने कहा कि कितना खुश हो के सुन रहे थे। हमारे अलायंस पार्टनर हैं। अगर वो कुछ कह रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम उन्हीं के बराबर हो जाएंगे। सीरियस होते वेंटिलेटर पे पहुंच गए। हमारा जो है गठबंधन इतना न होइए कि वेंटिलेटर पे पहुंच जाए। चलिए,
चलिए, अब आपको अच्छा मनोरंजन किया आपने, इसके काबिल ये क्षमता योग्यता तो आप में है ही, इसके लिए तो मैं आपको साधुवाद देता ही हूँ। लेकिन बात वही है कि दिल्ली की सरकार किस तरह से लूट कर रही है, इन्हीं की पार्टी को कैसे तहस नहस किया, कैसे तोड़ा, कैसे क्या किया, उस पर अटैक नहीं कर रहे हैं। वो पीड़ा इनको नहीं दिखी। पूरी पार्टी को, पूरी सरकार को कैसे मोदी जी ने रात को गवर्नर हाउस में ओथ से लगाए, पार्टी को तोड़ने से लगाए, अदालत से लगाए, किस तरह से तहस नहस किया। अच्छा होता कि आप उस पे बताते कि देश के जो मुखिया हमारे वो और उनकी सरकार किस तरह से चुनी हुई सरकारों को, जीते हुए लोगों को लूटती है और कहती है कि हम लोकतंत्र अरे वो तो बेगाने हैं, उनसे क्या कहें, आप तो अपने हैं, आप सुन ही नहीं रहे, बेगाने सुनेंगे। अब देखिए, अब इन्होंने कहा तो मैंने आपको रिएक्शन दे दिया। हम गठबंधन साथी के ऊपर कटाक्ष नहीं करते। हमारा जब तक जिसके साथ गठबंधन है हम सुनेंगे, बड़े भाई होने के नाते हर बात सुनेंगे, लेकिन हमारा गठबंधन अटूट है और इस बिहार के लूट के बाद तो और मजबूत होगा विपक्ष के लोगों के द्वारा, क्योंकि इस लुटेरी सरकार को, अभी तक चोरी वाली थी, अभी लुटेरी वाली है, इस लुटेरी सरकार को सबको मिल करके इस देश से दीजिए जल्दी से धीरेन्द्र जी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को मंथन में ये समझ में आ रहा है। कांग्रेस पार्टी, हम तो अखिलेश जी को, अंजना जी, आज निमंत्रण देना चाहते हैं कि आइए गांधी मैदान में। मैं अभी आ रहा हूं, बिहार सरकार के 10वीं बार शपथ ग्रहण का तैयारी देख रही है आकर के। बिहार की जनता को आप लोगों ने भ्रमित करने का प्रयास किया, दुस्साहस किया। हमारी अच्छी बनाई हुई सड़कों पर आपने 10-15 दिन मोटरसाइकिल चलाए आपके नेता ने, लेकिन बिहार के लोगों ने आपको एक इनोवा में समेट दिया है, मात्र 6 सीटर गाड़ी में लाद दिया है कांग्रेस को। और 25 हम लोगों ने नारा दिया था अंजना जी कि 2025 225 और फिर से नीतीश। बिहार के लोगों ने 202 हम लोगों को दे दिया, फिर से नीतीश दे दिया और राजद को 25 कर दिया। तो ये देखिए कि अब आप भी छोटे वाले गाड़ी में आ गए हैं। अब भी आप लोग ठीक हो जाइए और लोगों के दर्द को समझिए। जिस तरह से ये जो आपने किया है ना अभी धीरेन्द्र जी, बहुत अच्छा नहीं है और उन्हीं बहुत अच्छा नहीं है। मतलब इनोवा वाले बता दिया आपने इनको, अपने आप को कहाँ ट्रेकर में रख रहे हैं, किस में रख रहे हैं? ट्रेकर टेम्पो नहीं, इसलिए जेडीयू और बीजेपी वाले तो बस वाले मैं बता रहा हूँ कि राजद के लिए तो सही में आज के हाल राजद ने तो और खराब कर लिया है ना कि ये एक बढ़िया यहाँ रोहिणी नक्षत्र माना जाता है सबसे बढ़िया, उसके जीवन के लिए उसका भी अपमान इन लोगों ने किया है। तो कहीं से मिला जुला के आज ही आनंद दुबे जी लगातार देखिए कि जिस तरह से, जिस अंदाज में वो बोल रहे हैं, तो गठबंधन में कितना एक दूसरे का सम्मान होता है। कांग्रेस पार्टी इससे भी नहीं सीख रही है। हाँ, एक चीज के लिए मैं कांग्रेस की तारीफ करता हूं कि सिर्फ सरनेम राहुल गांधी जी ने गांधी नहीं रखा है, बल्कि उनकी इच्छा जो थी कि कांग्रेस पार्टी को अब समाप्त कर देना चाहिए, उसके लिए न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि उनके एक एक कार्यकर्ता, प्रवक्ता, सभी लोग उसमें लगे हुए हैं। और आज एमएलए की आप चर्चा कर रहे थे ना कि इनके अब इतने ही एमएलए बचे हैं और एसआईआर पर ये सवाल उठाते हैं। इनके पास जब बीएलए ही नहीं है तो एमएलए की कहां से ये बात सोच सकते हैं? ठीक कहा अभी सुधांशु जी ने। सुधांशु जी जल्दी से एक रिएक्शन इस पर नहीं है कि वो किसी भी प्रखंड में किसी भी एक में वो कर सके। और कांग्रेस पार्टी, अंजना जी, मैं लगातार आनंद दुबे हो, रविदास जी हो समाजवादी पार्टी के, अगर अखिलेश यादव जी भी लगातार, मतलब अब देखिए ये तो होता ही है और ये सच्चाई को कौन नकार सकता है कि आपका भी एक दिन था जब आप 2 सांसदों वाली पार्टी थे, तो उतार चढ़ाव तो आता ही राजनीति में। आज आपका डंका बोल रहा है, कल हो सकता है इनका बोले। बिल्कुल अंजना जी, मैं तीनों के लोगों का जवाब देता हूं। जब हम 2 सांसदों की पार्टी थे, कोई जाके चेक कर ले, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ वोट बीजेपी नंबर 2 की पार्टी थी, 8.6% वोट था। अब आते हैं, धीरेन्द्र कुमार जी ने एक बात बोली तो एक बड़ा रोचक बात आई है, जैसे वो चल रहा है कि इस समय कांग्रेस के विधायकों की संख्या लालू प्रसाद यादव जी के बच्चों की संख्या से कम है। अब रुचि का विषय यह है कि लालू जी के परिवार में बिखराव के बाद जो संख्या बचेगी कांग्रेस के विधायकों से ज्यादा होगी या कांग्रेस के विधायकों से कम होगी, ये बात।
तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, आनंद दुबे जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही शुरू में कि हम तो वो हैं कि जब भंडारा खाने गए तो खाना खत्म हुआ, बाहर निकले तो चप्पल चली गई। मगर आनंद जी, इसमें पूरी बात आपने नहीं बोली। भंडारा के लिए गए, खाना खत्म हो गया, बाहर आप कहना खाने में मिलावट थी। आपका साथी कह रहा भैया खाना नहीं, अरे चुप रहो भाई, भंडारे के आयोजकों के ऊपर आरोप लगाना है। अब वो आपका साथी कह रहा भैया आप तो चप्पल घर से पहन के नहीं आए थे। नहीं, चप्पल चोरी हो गई। जो चप्पल पहन के आए नहीं थे वो चप्पल चोरी हो गई। साथी कह रहा है तो कह रहा नहीं, हमें तो आयोजकों की ऐसी तैसी करनी है। अब तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जो अखिलेश सिंह जी ने कहा कि हम गठबंधन में रहकर सहयोगी दलों का अपमान नहीं करते। वो कमलनाथ जी का वो वीडियो याद है ना, 2023 के मध्य प्रदेश चुनाव में जब कांग्रेस से गठबंधन था, अखिलेश वखलेश को छोड़ो, और अखिलेश यादव जी ने क्या कहा था, बहुत चालू पार्टी है ये कांग्रेस। तो गठबंधन में रहते हुए कितने सुमधुर स्वरों से आपने एक दूसरे को अलंकृत किया है, और केजरीवाल जी के साथ वो सारी बातें छोड़ते हैं। हम केवल एक बात ये कहना चाहते हैं, जो हमारे रविदास मल्होत्रा जी ने कही, अखिलेश यादव जी का समस्या जानते हैं क्या अंजना जी? वो पटना से नहीं आ रही है, वो समस्या हैदराबाद से आ रही है। जो रेवंत रेड्डी ने बोला जुबली हिल के बाई इलेक्शन में, कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस, कांग्रेस की ताकत मुसलमान, मुसलमान की ताकत कांग्रेस, बस ये है घमासान का कारण, समझ लीजिए। एक खबर आ रही है, आपको टोक रही हूं, एक सेकंड। अनमोल बिश्नोई को भारत लाया जा रहा है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में अनमोल बिश्नोई मुख्य आरोपी है। अनमोल बिश्नोई गैंगस्टर जो है बिश्नोई, उसका लॉरेंस बिश्नोई का भाई है। और ये देखिए तस्वीर आप देख रहे हैं, लॉरेंस बिश्नोई और अनमोल बिश्नोई। अनमोल बिश्नोई अमेरिका में था और उसको भारत लाया जा रहा है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड आपको याद होगा, उसी केस में अनमोल बिश्नोई को भारत लाया जा रहा है। ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि पूरा परिवार और फिल्म इंडस्ट्री में सभी लोग आहत हुए थे इस हत्याकांड से, और सभी इंतजार कर रहे थे कि कम से कम जो इस मामले में न्याय मिले। और उस एफर्ट में, जिसको कहा जा सकता है ये एक बड़ी कड़ी है, अनमोल बिश्नोई को वापस लाया जा रहा है। आनंद दुबे जी, आप उनके बात पर रिएक्ट करना चाह रहे थे क्योंकि उन्होंने कहा कि इसके बाद आ रही हूं, इसके तुरंत आ रही हूं। मैं ये नहीं मैं कि बाहर आकर ये भी बताना है कि खाने में मिलावट था, चप्पल पहन के। इसके बाद रविदास जी आ रहे हैं। नहीं आता हूं, उस पे भी आता। वो कह रहे थे ना कि आपकी पार्टी तोड़ दी, आप उस पे भी कहो। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, कांटों को राह बनाते हैं, विघ्नों को गले लगाते हैं। अरे हमारी सब कुछ छीनने के बाद आज भारतीय जनता पार्टी का विकल्प अगर कोई देश में बनने की शक्ति रखता है तो शिवसेना रखती है, उद्धव बाला साहब ठाकरे जी का नेतृत्व रखता है। महाराष्ट्र में किसी से भी पूछ लिए, बच्चे से, बीजेपी का अगर सबसे बड़ा कंपटीटर कोई है तो शिवसेना है, बाद में सारे दल हैं। तो हम लोग डरने वाले लोग नहीं है, हम लोग छत्रपति शिवाजी महाराज के सैनिक हैं, उनके मावले हैं, उनकी विचारधारा लेके चलते हैं। और रही बात सुधांशु भैया की, देखिए ऐसा है, खाने में मिलावट तो तब कहेंगे जब 2 दाना खाएंगे। यहां तो दाने का ही नसीब नहीं है। अंदर जा रहे हैं भंडारा खत्म है, बाहर आ रहे हैं तो चप्पल चोरी है, न पुलिस FIR ले रही है, न कोई संज्ञान ले रहा है। तो हम लोग क्या करें? हम लोग देखिए, महाराष्ट्र के बाहर आप कितना है? अरे दुबे जी, महाराष्ट्र के बाहर आप कितना है? और उधर तो रविदास जी कह रहे हैं कि अखिलेश जी हैं उनके विकल्प। महाराष्ट्र पैन इंडिया देखना होगा ना भाई, सबसे बड़ी दूसरी पार्टी जो है देश में वो तो कांग्रेस है ना। नहीं ठीक है। अरे तो जब नीतीश बाबू बिहार के नेता थे, पूरे बिहार के बाहर नहीं थे, तब भी यही इंडिया गठबंधन नीतीश बाबू को चेहरा बनाने के लिए राजी हो गई थी, और नीतीश बाबू के नेतृत्व में 2-4 मीटिंग भी हो गई थी। नेतृत्व जरूरी है, वो किस राज्य का है, किस जिले का, ये मान नहीं है। आज ममता दीदी पश्चिम बंगाल में अकेले बीजेपी के दुबे जी पॉज, एक सेकंड। दुबे जी, कर्नाटक में मुझे याद है बेंगलुरु में सबसे पहले तो वहां पर हुआ, पटना में, उसके बाद से बेंगलुरु में बड़ी बैठक हुई इंडिया गठबंधन के साथियों की, फिर मुंबई में हुई। क्या हुआ था वहां से? नाराज होकर क्यों चले गए थे नीतीश कुमार? क्या हुआ था बताइए। मैं वही कह रहा हूं। अरे वही बताइए कि आप नीतीश चाचा हैं, वो कह रहे हैं खुले मंच पे अब इधर उधर नहीं होइएगा जी। तो जब वो खुद इधर उधर नहीं कहने की बात कहते हैं, हम क्या कहें? हमने तो उनको अपना सर्वोच्च नेता मान लिया। हमने थोड़ी सोचा था कि अब की बार पूरा 200 पार। अरे हम लोग सुनते थे अब की बार 400 पार, बीजेपी को 200 पे रोक दिए थे। अब की बार कहते थे 150 पार, पहुंच गए 200 के पार। लोकसभा में चुनाव आयोग ने ठीक काम किया था, समझ नहीं सकता। लोकसभा में चुनाव आयोग ने ठीक काम किया था, जहां उनकी सीटें कम आ गई।
देखिए ऐसा है, हम बाकियों की तरह रोएंगे नहीं। जहां गलती है वहां एसआईआर की गलती बता रहे हैं, जहां गलती है वहां डबल वोटर की फर्जीवाड़ा बता रहे हैं, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि पूरा चुनाव फर्जी है, ऐसा नहीं कहेंगे। हमारे नेता ने भी कहा बिहार में जो जीते वो सिकंदर है और जो जीते उनका अभिनंदन है। बिहार के विकास को नई गति मिले, नई दिशा मिले, उसके लिए नीतीश बाबू को हमारी शुभकामना है। हम लोग राजनीति में कोई जानी राजनीति में सबको लोकतंत्र तभी लोकतंत्र मजबूत रहेगा जब संविधान के तहत और लोकतांत्रिक मर्यादाओं के अनुरूप संवैधानिक संस्थाएं लोकतंत्र के लिए काम करेंगी, न कि बीजेपी पार्टी के लिए काम करेंगी। और ये आज पिछले 10 वर्षों से साफ दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है कि जितने संस्थाएं हैं, संवैधानिक हो चाहे प्रशासनिक हो, वो सब बीजेपी के एजेंट के लिए काम कर रहे हैं। तब जब तक वो भ्रष्ट हैं, गिनाए जाते हैं, शामिल होते ही वो जो है ठीक है। रविदास जी 2 लाइन सिर्फ सर, टाइम की कमी है। रविदास जी, भारतीय जनता पार्टी जो है कभी जनता के मुद्दों पर बात नहीं करती है, न महंगाई, न बेरोजगारी, न भ्रष्टाचार, न बढ़ते हुए अपराध, न खराब हो रही स्वास्थ्य सेवाएं, इस पर कभी कोई चर्चा नहीं करती। ठीक है, असल मुद्दों से आप भागते हैं और चुनाव जीतते हैं। सुधांशु जी, लूट लेते हैं, जीतते नहीं है। देखिए, रविदास जी को शायद पता नहीं है। आपको पता है कि अभी जो लेटेस्ट महंगाई की दर अक्टूबर में क्या आई है? 0.25%। रिकॉर्ड है साहब, 10 साल में इतनी कम महंगाई नहीं रही है। ये किस जमाने में आप जी रहे हैं भाई? मूडीज ने अभी भारत की रैंकिंग बढ़ाई है। खैर वो विषय, वो मैं एक बात कहना चाहता हूं, गंभीर बात अंजना जी। ये सारी समस्या की जड़ जानते क्या हुई है? ये 2024 के चुनाव के बाद राहुल गांधी जी ने संसद के पटल के ऊपर जो भाषण दिया था, कोई जाके उसको चेक कर ले, वेबसाइट पे अवेलेबल है। किसी सहयोगी दल के नेता को एक रत्ती धन्यवाद नहीं दिया था, ना लालू प्रसाद यादव जी को दिया था, ना अखिलेश यादव जी को, ना ममता जी को, ना उद्धव जी को। वक्त इतने की इजाजत देता आपको टोकना पड़ रहा है। आप सभी का बहुत धन्यवाद। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल